सादर नमन। आज की मीटिंग जो है वेबिनार, ये कल की जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो लगभग इसी समय हुई थी 9 बजे, उसके कंटिन्यूएशन में हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने छोटे बच्चों की बात की थी, जो कि 1.5 साल से 2 साल से लेके और 8 साल तक हमारे साथ स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है और आपका कोई मंजिल नहीं है और सीधा जो है आप सोचते हैं कि आपने 5-7 कमरे का स्कूल सा बना दिया, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में होता है खास तौर पे, तो वो हम उन बच्चों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। शिक्षा जो है एक बहुत ही गंभीर विषय है, हालांकि ये स्टेट मैटर है, लेकिन इसकी जो मुख्य पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो हमारी नई शिक्षा नीति जो 2020 में हमारे पास आई है क्रियान्वित होने के लिए, उस शिक्षा नीति के अनुसार हम सभी को बहुत ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करना है और जो इसकी मेन स्पिरिट है लागू करने की, उसको डिट्टो हमें लागू करना है, जिससे हम बच्चों के साथ न्याय कर पाए। क्योंकि देखो बच्चे बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि का विकास इतना नहीं होता, ना ही उनको अनुभव होता है। और हम जो बच्चों से उम्र में ज्यादा है और हम में से बहुत सारे लोग जो शिक्षक हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके भविष्य की चिंता करते हुए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा, जिससे उनका भविष्य बने, वो अच्छे नागरिक बने। अब जब वो अच्छे नागरिक होंगे तो वो एक अच्छा समाज बनाएंगे और इसी से हमारे भारत की जो है बहुत ही बुनियादी जो जरूरत है और हमारी फाउंडेशन जो है नागरिकों के, अच्छे नागरिकों के द्वारा बहुत ही मजबूत बनेगी, देश मजबूत बनेगा और हम विश्व में कोई भी इस प्रकार का बड़े से बड़ा चैलेंज हो उसको हम फेस कर पाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। भारतवर्ष में शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। बहुत प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं हिंदुस्तान में, आप अगर उनके विद्यालयों में आप विजिट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे ही देश में हैं, लगता ही नहीं कि आप भारत वर्ष में हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े से बड़े देश हैं, मैंने इन विद्यालयों को विजिट किया हुआ है और मैं अभी नाम तो पर्टिकुलरली डिस्क्लोज नहीं करूंगा। जो विद्यालय विदेशों में है, दुबई में है, यूएई में है, यूके में है या यूएसए में है, उन विद्यालयों से भी मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में ऐसे विद्यालय हैं हायर एजुकेशन के, यानी अप टू 10+2 लेवल के, जो उन विद्यालयों से 10 कदम आगे। और लेकिन बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेने से हमारा जो शिक्षा देने का जो दायित्व है, अच्छी शिक्षा देने का दायित्व, क्या वो पूरा हो जाता है? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही एकमात्र जो है शिक्षा के लिए सफिशिएंट है? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। अच्छी शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो अच्छे शिक्षक का होना। और जब तक अच्छा शिक्षक नहीं होगा, हम चाहे कितनी शानदार 5 स्टार 7 स्टार स्कूल की बिल्डिंग बना लें, उसमें अच्छे अच्छे खेल के मैदान बना लें, एस्ट्रोटर्फ बना लें, और चाहे विदेशों से भी अच्छे हों, मैं नहीं समझता कि हम जो है अपने मूल कार्य में बच्चों को जो बुनियादी शिक्षा की जरूरत है उसको देने में सफल होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी शुड हैव वेरी गुड टीचर्स। टीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर हैं और स्कूल की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हार्डवेयर है। अगर आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तर्ज पर इसको समझते हैं, तो मुझे लगता है मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज थोड़ा सा मुझे मैसेज देके बताइए, आर यू एबल टू हियर मी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? इज इट क्लियर? क्योंकि मैं
जयपुर से ही आपको एड्रेस कर रहा हूँ, और जिस मैं रूम से कर रहा हूँ बिल्कुल साउंड प्रूफ है और यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो आप ईयरफोन हटा दीजिए और अपना माइक आप ऑफ करिए, अनम्यूट मत करिए उसको। अनम्यूट बार बार करते हैं तो फिर इको होती है। तो मैं कह रहा था कि शिक्षा जो है वो बुनियादी जरूरत है, और इसकी डिलीवरी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो शिक्षक। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन एक अच्छे शिक्षक का होना, सिर्फ एकमात्र बीएड की डिग्री लेना या आप डिप्लोमा इन एजुकेशन या मॉन्टेसरी ट्रेनिंग ले लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे संस्थाएं और यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं हिंदुस्तान में जिनकी बाढ़ आ गई है। आप एडमिशन लो, चाहे अटेंड करो चाहे ना अटेंड करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, आपको जो है समय पर जो है 2 साल का जो कोर्स है उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन क्या आपने वो ट्रेनिंग प्रॉपरली ली है? क्या आप कैपेबल हैं? ऐसे अगर शिक्षक जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से ट्रेनिंग ली है, रियल एनवायरनमेंट में नहीं ली है, और उसमें उनमें अनुभव की भी कमी है, तो ऐसे शिक्षक जो है हमारी शिक्षा नीति के अनुसार वो एलिजिबल नहीं है। उनको विद्यालय में बच्चों का भविष्य खराब करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी ये जो है रिकमेंडेशन है कि प्रॉपरली ट्रेन्ड टीचर जिन्होंने अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिया है, केवल वही शिक्षा के क्षेत्र में आए, तभी हम शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी क्वालिटी को अश्योर कर पाए। तो इसके लिए हमारा सिस्टम बड़ा मजबूत होना चाहिए। हम सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय है, महाविद्यालय है, वही सब कुछ करेंगे और हम सरकार की तरफ मुंह देखते रहते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं कि अभी सिस्टम हमारे देश में डेवलप हुआ है। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं आई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक शानदार वर्ल्ड क्लास मॉडल तैयार किया है, जिसका प्री स्कूल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। वो रिटजी स्कूल के नाम से है, जहां पर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तक के भी बच्चे हम आने वाले 2 साल में इंक्लूड करेंगे। इस साल हम सिर्फ प्ले ग्रुप, नर्सरी K1 और K2 के करेंगे, और उसके बाद क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10th तक हम सी सूट की बात करने वाले हैं आज। तो सी सूट जो है एक ऐसा मॉडल है जो सारे एजुकेशनल सॉल्यूशंस को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही अम्ब्रेला के अंडर आपको देने वाला है, और ये टेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। इसमें बहुत बड़े शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व हैं, हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं उनका ब्रेन लगा हुआ है, उनका फाइनेंस लगे हुए हैं, उनकी मैन पावर लगी हुई है, उनके रिसोर्सेज लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका पैशन है, उनका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, दे आर बोर्न एज ए टीचर एंड दे आर गोइंग टू डाई एज ए टीचर। सो ऐसे डेडिकेटेड टीचर्स की टीम जिन्होंने ये सी सूट का प्रोग्राम बनाया है, वो हिंदुस्तान में हमारे पास आ गया है। हमने उनसे टाई अप कर लिया रिटजी के साथ, और रिटजी और हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन दोनों मिलके ये सीनियर स्कूल का जो मॉडल है, यानी प्री स्कूल के बाद फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक का, हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं। इसमें हमारे जो सबसे बड़ी विशेष बात है इस पूरे मॉडल की, वो ये है कि ये एक यूनिक मॉडल है, और अभी तक शिक्षा की जितनी भी संस्थाएं हिंदुस्तान में हैं उसमें से कोई भी एक संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिस्टम हो, और वो इस क्राइसिस के पीरियड में, जबकि शहरों में कर्फ्यू लगे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी किसी के पास अभी तक ऐसा मॉडल है। तो हम एक यूनिक मॉडल लाए हैं जो वर्ल्ड क्लास है, टेस्टेड है, एजुकेशनिस्ट का मॉडल है, और अफोर्डेबल मॉडल है। आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली वायबल है। इसके लिए हमारे पास पूरी टीम है, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी प्लानिंग है, पूरे रिसोर्सेज हैं, और हम इसको जितने भी स्कूल हमारे इसके रडार पर आएंगे सी सूट के मॉडल पे, हम उनको लेके आने वाले हैं। और इसमें हेल्प इंडिया ऑनलाइन, जो कि पूरे हिंदुस्तान में ही, मैं तो कह रहा हूं कि जो भी विदेशों में NRIs रह रहे हैं और उनके इंडिया में लिंक हैं, वो भी हमें यहाँ पर
रेफरेंस देंगे तो हम उनके क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा, भले ही वो हिंदुस्तान में नहीं रह रहे हैं, लेकिन जो उनकी रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, जो उनके रूरल एरियाज हैं, जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जहाँ से उनका इमोशनल अटैचमेंट है, हम वर्ल्ड क्लास मॉडल उनके पुश्तैनी गांव में, अगर वो बहुत दूर भी है, बिहार में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में है, पूरा हिंदुस्तान में किसी भी कोने में हो, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी हो, हमारे पास वो टूल्स हैं, हमारे पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है। हम इसको बड़े जोर शोर के साथ लॉन्च करने वाले हैं। और डॉक्टर जगदीश पारिक, पवन पारिक जी और हमारी जो हेडक्वार्टर की टीम जयपुर में है, उसमें हमने बहुत ही शानदार टीम बनाई है, कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, और उसमें हमने जोनल कोऑर्डिनेटर्स भी बनाए हैं, जिनको हम अलग अलग स्टेट्स की जिम्मेदारी देने वाले हैं। और इसमें मैं जहां तक समझता हूँ आने वाले टाइम में हजारों लोग जुड़ने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि शिक्षा की बुनियादी जो जरूरतें हैं कि बच्चे की एक अच्छी लर्निंग हो, उसको शिक्षा एक बर्डन ना लगे, लेट एजुकेशन बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, वो उसको बर्डन ना समझ के एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस समझे, तभी जो है उसमें वो बच्चे की रुचि होगी, उसमें पैशन डेवलप होगा, और वो चीजों को जो उसके सिलेबस में है, करिकुलम में है, बड़े आसानी से उसको सीख पाएगा। तो ये पूरा मॉडल जो है अभी हमारा ऑनलाइन मॉडल है, और कोविड पीरियड में बहुत ही मतलब ये रेलेवेंट है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जो पुराना जो सिस्टम अभी चल रहा था, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्कूल्स ऑलरेडी अपना खुद का जो चला रहे थे ऑनलाइन सिस्टम, वो हमारे सी स्यूट सिस्टम के अंदर क्यों आए, ऐसा क्या खास बात है? मैंने कहा सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही लर्नेड एजुकेशनिस्ट हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है, और इसमें जो बेस्ट ब्रेन्स हैं और जो बेस्ट बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, क्लास वाइज बड़ा इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको लेके आए हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर हम क्लास 6 की मान लो केमिस्ट्री की बुक पढ़ा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, और ये बुक्स जो है एनसीईआरटी से 100 टाइम्स बेटर है, इसकी पेपर की क्वालिटी 4 कलर में प्रिंटिंग है, अफोर्डेबल प्राइस है, इसका जो पेपर की क्वालिटी है इतनी शानदार है कि आपको लगेगा कि ये बुक जो है इंडिया की बुक्स नहीं है। मैं आपको एक दो बुक्स को सैंपल भी दिखाऊंगा, हमारे गगन शर्मा जी आपको दिखाएंगे। तो बुक्स हमारे पास तैयार हैं, कंटेंट्स तैयार हैं, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर 6 क्लास में बच्चा मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहा, तो वो बच्चा 5th क्लास में केमिस्ट्री में क्या सीख के आया है, वो चीजें टीचर्स को पता होनी चाहिए, यानी उसका जो प्रीवियस नॉलेज है वो कितना है, और अब इस साल हम 7th में क्या पढ़ाएंगे, और अगले साल वो 8th में अगर जा रहा है, अभी करंटली 7th में है, तो 8th क्लास में इसी टॉपिक पे वो आगे जाके क्या पढ़ेगा। यानी 3 वर्ष की बिल्कुल एक साथ प्लानिंग की गई है, और इनको को रिलेट किया गया है, यानी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहे हैं, जिससे कि जो फर्स्ट स्टेप है वो एब्सोल्युटली क्लियर हो। उसको ऑडियो विजुअल के माध्यम से, या हमारा जो यूनिक एक मॉडल है गगन शर्मा जी बताएंगे, जिसमें हम ने जो है एक नई टेक्नोलॉजी हमारे पास इन बुक्स के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बताएंगे आपको। ये मेरे ख्याल से ये नई टेक्नोलॉजी है, नाम थोड़ी देर में ध्यान आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें हम स्कैन करते हैं, हमारे पास ऐप होती है, और उस ऐप के द्वारा वो जो पिक्चर हमने स्कैन करी है उस चैप्टर की, वो 360 डिग्री वो आपको एक तरह से वर्चुअल जो आप देख रहे हैं वो आप रियल वर्ल्ड में उसको देख पाते हैं। तो ये 3D बुक्स हैं, नो डाउट, और इन 3D बुक्स को आप बड़े शानदार तरीके से, अभी थोड़ी देर में मैं बोलूंगा तब गगन शर्मा जी इनको बताएंगे। तो ऐसी हमारे पास बुक्स हैं, हमारा सिलेबस बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास है। आपके स्कूल का हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, उसको हम थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे, जहां जहां हमें कमी लगेगी वो हम मैनेजमेंट को सुझाव देंगे। और इससे अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो टीचर्स आपके स्कूल में अभी पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स को जिन्होंने आज तक ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, या जैसे तैसे उल्टा सीधा पढ़ाया पिछले 1 साल में, उनको हम पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना है, कैसे लेसन प्लान लिखते हैं, और कैसे लेसन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करेंगे,
ये सारी चीजें उनको जब हम इंड्यूस कर रहे हैं, इंडक्शन कर रहे हैं उनका स्कूल में, वो ट्रेनिंग देने वाले, यानी उनका हम देखेंगे कि वो फुली क्वालिफाइड है। नंबर एक चेकिंग होगी उनकी, उनके पास टीचिंग डिग्री है, उसके बाद उनसे पर्सनल इंटरेक्शन होगा, और फाइनल जो हमारा सिलेक्शन होता है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि उनके पास सारे टीचिंग टूल्स जो हैं रेडी हैं, और वो वास्तव में जाकर के क्लास में अपना परफेक्ट रोल अदा करने वाले हैं एज ए टीचर। एज ए टीचर उनके अंदर कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, दे हैव टू बी वेरी काइंड टू द स्टूडेंट्स, दे हैव टू बी वेरी गुड लिसनर। अब कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है, अधिकतर स्कूलों में देखा जाता है कि बच्चे को स्नब करके बैठा दिया जाता है, बैठ जाओ, यू डोंट नो दिस सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, कई बार सिंपल क्वेश्चन बहुत टफ होता है। तो टीचर को उसकी जड़ तक जाना चाहिए, उसकी डिटेल्स में जाना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए उस क्वेश्चन की, और बच्चों को सेटिस्फाइड करना। अगर मान लो किसी वजह से टीचर को वो आंसर कंप्लीटली नहीं पता है उस मोमेंट पे, तो बड़ा पोलाइटली हमारे टीचिंग प्रोफेशन में ये कहते हैं कि यू शुड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड से, okay my dear student, today I am not having full answer of this question, maybe I have to find out some more details, maybe in my next class when I come I will be able to do full justice to the question which you have asked। तो ये एक बड़े पोलाइट और हम्बल तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ कमी है, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे से एड्रेस करे, उनकी नीड्स को पहचाने, उनकी जरूरत क्या है। कई बार बच्चे अपने घर से आते हैं, उनके घर में बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, और आप उनको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे वीडियोस हैं, सब कुछ है, लेकिन बच्चे के होम एनवायरनमेंट में इतनी ज्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हो सकता है कि वो आपके सामने फिजिकली बच्चा बैठा हो, लेकिन उसका जो माइंड है वो घर में है। और एक अच्छा होशियार टीचर अगर ऐसे बच्चे को बड़े आइज टू आइज कांटेक्ट करता है, तो मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा देर लगेगी पहचानने में कि मामला कुछ गड़बड़ है। किसी भी बच्चे को, टीचर को मैं थोड़े से एक दो टॉपिक्स बता रहा हूँ कि कैसे एड्रेस करना है। डिग्री लेने से टीचर नहीं बनते, ये एक्सपीरियंस की बात है। कभी भी क्लास में किसी स्टूडेंट्स को आपने ह्यूमिलिएट नहीं करना है, उसको डिग्रेड नहीं करना है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का विषय। तो इसमें मॉडल के अंदर हमने काउंसलिंग का भी व्यवस्था करी है, यानी जो हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे उनके अंदर पैशन होगा, उनके अंदर बच्चों के प्रति लव होगा, लगाव होगा, उनकी सब्जेक्ट नॉलेज वर्ल्ड क्लास होगी। अगर कोई कमी है तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुला के उनको दोबारा ट्रेनिंग देंगे। यानी एक ये कंटिन्यूअस मॉडल है जहाँ पे शिक्षक को भी हम शिक्षा दे रहे हैं, और वो शिक्षक फिर वो क्लासरूम में जाकर अपना जो बेस्ट है उसको वो दे रहा है। और फीडबैक जब हमारे पास क्लास से आएगा, जब हम बच्चों को असेस करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं बच्चे इस टॉपिक को क्लियरली कर पाए। सिमिलरली इस मॉडल के अंदर हम शिक्षकों को भी असेस करने वाले। हमारे साथ शिक्षक कम से कम 2 साल रहेंगे इस मॉडल में। ये मॉडल में मिनिमम पीरियड जो है लॉगिन का 2 साल है, और 2 साल में हमें लगा कि हमारे शिक्षक हमारे साथ बिल्कुल ट्यून्ड हो गए हैं, और वो हमारे साथ बिल्कुल अब कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी एक्सपेक्टेड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो क्लास में डिलीवर कर पा रहे हैं। हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, और जहां जहां हमें लगा कि भाई ये बड़ा मुश्किल सा एक समस्या है इन टीचर को अपने साथ लेके चलना, तो हम बड़े पोलाइटली और हम्बली उनको कहेंगे कि प्लीज सॉरी एंड वी वुड लाइक टू रिप्लेस यू। तो ये बड़ा एक बुनियादी इसके अंदर डिफरेंस है। ये एक ऐसा नहीं है कि हमने ये मॉडल ले लिया और हम इसको फाइनेंशियली जो है हमारा एम है कि हम इससे पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना हमारा इसमें एम हो सकता है, बट इट इज नॉट द प्राइमरी एम। प्राइमरी एम इस सी सूट मॉडल का, जितने भी मेरे साथ लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, ये जरा अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि ये एक सामाजिक जो है हम बीड़ा उठा के हम लोगों के बीच में आए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में पर्टिकुलरली क्लास 1 से 12th में जो जो कमियां हैं उन सब कमियों को हम दूर करेंगे। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों मोड को हम लेंगे, जरूरत पड़ेगी जैसी स्थिति होगी, और ये प्रदेश टू प्रदेश वेरी करता है।
और इसको हम जो है ऐसा मॉडल लाएंगे कि अगर हमने विलेज में या कोई सिटी के अंदर, मुंबई शहर में मान लो इस तरह का कोई एक स्कूल हमने खोला है, तो जल्दी से ही इसमें जो आसपास के जो दूसरे स्कूल की मैनेजमेंट है, ये खबर फैलेगी कि भाई इस तरह का स्कूल आया और यहाँ पर बच्चे बहुत एडमिशन्स ले रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा है, वर्ल्ड क्लास है। तो हो सकता है कि इसमें और बच्चे जुड़े और मैनेजमेंट को फायदा होगा, उनका रेवेन्यू जुड़ेगा। वो तभी जुड़ेंगे जब हमारे सिस्टम में जो है कोई जान होगी और उसके अंदर ताकत होगी और वो दूसरों से अलग होगा, और जो नीड ऑफ द आवर है, जो बच्चों को आवश्यकता है, जो उनके पेरेंट्स को आवश्यकता है। देखिए, पेरेंट्स को एक और भी टेंशन होता है कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है, सेफ हो, पढ़े, अच्छा हो, टीचर्स उसको अच्छी तरह हैंडल करें, मैनेजमेंट भी उसका ध्यान रखे। ये तो एक इश्यू है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद बच्चे जब घर में आते हैं तो दूसरा टेंशन होता है, भाई कई चीजें तो समझ में ही नहीं आई। मान लो हर बच्चे एक से नहीं होते, कुछ स्लो लर्नर है, कुछ फास्ट लर्नर है, तो फिर उसकी ट्यूशन रख दी जाती है, कोचिंग क्लासेस है। अच्छा, बट पेरेंट्स को ये भी चिंता है कि भाई उसको आईआईटी में या एम्स में हमने दाखिला दिलवाना है, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ या मैं इंजीनियर बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए भी हमने इसी मॉडल के अंदर, सी स्यूट मॉडल के अंदर, इवनिंग में 1 घंटे की क्लास रखी है, क्लास 1 to 5, और क्लास 6 to 12 भी हमने कोचिंग की क्लास रखी है। यानी जो एक्स्ट्रा ट्यूशन का खर्चा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो इवनिंग की क्लास है ऑनलाइन, उसमें जो भी बच्चों की डिफिकल्टीज हैं उसको दूर किया जाएगा, यानी उनके ट्यूशंस का खर्चा और आईआईटी और मेडिकल की जो तैयारी है क्लास 6 से ही शुरू होगी कोचिंग की, वो खर्चा भी बचेगा। तो यानी जितनी फाइनेंशियल उनकी सेविंग हो सकती है हम कराएंगे, क्योंकि बच्चे के पास मैं देखता हूँ कई बार वो स्कूल गए, स्कूल से 5-6 घंटे पढ़ के आए, उनको रेस्ट नहीं मिलता, फिर ट्यूशन शुरू हो जाती है, ट्यूशन 2-3 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो है उनको कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। और अगर आपने 1-2 हॉबी ली हुई है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं मेरा बच्चे को डांस भी आना चाहिए बीइंग ए गर्ल, तो डांस क्लास में भेजते हैं। भाई बच्चा बच्चा है, उसको बच्चे की तरह ट्रीट करिए, वो कोई एक मशीन नहीं है। यानी बच्चे को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में भले ही आप 2 चीज कम सिखाएं, लेकिन जो भी आप चीज सिखा रहे हैं, चाहे वो आईआईटी की तैयारी है, चाहे वो उसकी कोई हॉबी को आप डेवलप कर रहे हैं, सिंगिंग की हॉबी है, बड़े पीसफुल और अच्छे एनवायरनमेंट में और इन डेप्थ कराएं, तभी उसका जो है उसको लाइफ में फायदा होगा। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करेंगे, यू विल बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। तो इस चीज से भी हमें दूर रहना है। ये सारे इस मॉडल के अंदर हमारे पास इनकॉर्पोरेटेड है। जहां तक और एडवांटेजेस की बात है, हमने पहले जिक्र किया था, हमारे 2 बहुत अच्छे पार्टनर हैं, एचडीएफसी बैंक जिसने हमारे साथ टाई अप किया हुआ है कि पूरे साल की फीस हम एक साथ सभी बच्चों की स्कूल में हम मैनेजमेंट को दे देंगे, और मैनेजमेंट को फायदा हो जाएगा, उसको बार बार फीस के लिए फोन नहीं करना, और पेरेंट्स जो हैं एक इजी ईएमआई में एचडीएफसी बैंक को देते रहेंगे। यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है पेरेंट का और मैनेजमेंट का और जो है एचडीएफसी बैंक का, इसमें तीनों को कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है, और ये बड़ा ही इफेक्टिव मॉडल है, और ये इसमें फीस का भी टेंशन खत्म हो जाता है। दूसरा, ऑपरेशंस की जो टेंशन्स हैं, क्या टाइम टेबल होगा, कौन टीचर्स को ट्रेनिंग देगा और कौन टीचर्स का इंटरव्यू करेगा, नए टीचर्स कहाँ से आएंगे। मान लो 2 टीचर्स एब्सेंट है आपके स्कूल में, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम है, अगर 2 टीचर्स एब्सेंट है तो उस क्लास में उस सब्जेक्ट का टाइम टेबल का हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो तुरंत चला दी जाएगी। तो यानी टीचर्स की एब्सेंस से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास हर तरह के सोल्यूशन। इसके अलावा इंटरनेट में अगर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर में, तो हमने रेलटेल, जो भारतीय रेल है जिसका इंटरनेट वाईफाई सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है रेल के अंदर, उसके साथ टाई अप किया है। अब बच्चे रेल में बैठ के तो पढ़ेंगे नहीं, उनको अपने घर में पढ़ना है, और अगर उनके घर से कोई 20-25 किलोमीटर दूर भी रेल की लाइन जा रही है तो ये नेटवर्क उनके लिए देना बहुत आसान हो जाएगा। रेलटेल के लिए उनके साथ टाई अप है, और बहुत ही कम दरों में 5G का इंटरनेट 25 से 30 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड होगा। तो ये ऑनलाइन मॉडल के लिए बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट की हमने व्यवस्था कर दी है, फाइनेंस की हमने व्यवस्था कर दी है, करिकुलम हमारा वर्ल्ड क्लास है, टीचर्स की ट्रेनिंग की हमने शानदार व्यवस्था कर दी है, हमारी बुक्स वर्ल्ड क्लास है, उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है, और
एक और व्यवस्था करी है, वो अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे साथ गगन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। वो हम किस प्रकार की बुक्स हम इसमें लेके आए हैं जरा आपको सैंपल दिखाएंगे। और जो हमारा ऐप है, जो हम इसमें एक ईआरपी भी दे रहे हैं और वो ऐप भी दे रहे हैं, अगर कोई बच्चा स्कूल में एब्सेंट है, किसी दिन नहीं आया है, तो वो घर में भी ऐप के द्वारा उस क्लास को मिस नहीं करेगा, पढ़ सकता है। तो ओवर टू गगन शर्मा, प्लीज आप बुक्स के बारे में बताएं जरा, और फिर मैं चर्चा करूंगा कि हेल्प इंडियंस इसको कैसे घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाएं इस मॉडल को, और उसमें जो है फाइनेंशियली भी उनको कुछ ना कुछ फायदा। ओवर टू गगन शर्मा प्लीज। जय मां भारती। नमस्ते, थैंक यू राव सर। मैं अपनी जो सी स्यूट की जो बुक्स हैं, बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल दूंगा। जैसे सर ने बताया था कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, ऐसी इसकी सी स्यूट की जो बुक्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास ही हैं। इसकी जो प्रिंटिंग है, मैं कुछ बुक्स मेरे सामने हैं, भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक्स हैं, बुक्स के बारे में बताऊंगा। प्रिंटिंग इतनी शानदार है इनकी, आप देखिए इसकी प्रिंटिंग। और दूसरी चीज, एक चीज और बताऊंगा इसके अंदर, कि जो इसके अंदर जो कंपैरिजन कर रखा है बुक्स के अंदर, आपको दिखाई दे रहा हो तो, कि लर्निंग पथ का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर को, ये 8th क्लास की बुक है, 8th क्लास की बुक कौन कौन सी क्लास के अंदर आप स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे जाके किस किस क्लास में आप पढ़ेंगे। जैसे इसका 8th क्लास का सिलेबस है, तो ये आप 6 में पढ़ चुके हैं, 8 में पढ़ेंगे, उसके बाद 9th में, और उसके बाद ये 10th में आप उसकी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है। ऐसे ही दूसरा आता है चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ कंपेरिजन। तो इसके अंदर आप चैप्टर का कर सकते हैं कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी और निश्चल्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस में बेस्ट एजुकेशन मिल रही है अपन को, चैप्टर किस में ज्यादा है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी दे रखा है, एससीईआरटी दे रखा है, और यहाँ पे निश्चल्स का दे रखा है। तो इसमें कंपैरिजन आपस में दे रखा है कि किसमें ज्यादा चैप्टर्स हैं। और दूसरा, एक सर ने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 3D के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी पिक्चर्स को, उसे एआर बोलते हैं। एआर की मैं एक बार आपको कुछ एआर करके दिखाता हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू। ये पिक्चर्स है, इस पिक्चर्स को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो डाउनलोडिंग हो रही है इसके अंदर ऑलरेडी, दिखाई दे रहा है सबको। ये 3D में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा, दिखाई दे रहा है। अब इसे मैं 3D में घुमा भी लूंगा। अब इसके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दे दिया है, इसके सबके नाम आ गए हैं। टच आ गया यहाँ पे, डिलीवर्ड टू आ गई है, स्टैंड आ गया है, जैसे यहाँ पे स्टैंड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा हो तो आपको। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है इसके अंदर, कि अपन ये सारी चीज देखने के बाद अपन को अगर इसका वीडियो भी देखना हो, कि बच्चा इसको वीडियो देख के भी समझ सकता है कि इसमें कैसे अपन वीडियो देख के समझ सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसके अंदर वीडियो आ जाता है। Reaction of metals with acids. Metals react with acids to form salts. When a piece of a very active metal like sodium is added to a test tube containing dilute hydrochloric acid solution, the sodium metal burns on the surface of the acid and produces sodium chloride solution along with the liberation of hydrogen gas as bubbles. Here, sodium Na
reacts with hydrochloric acid, HCl, to give sodium chloride and hydrogen gas. However, metals like वीडियो देखने के बाद इसके अंदर ही इसके 10 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। बच्चा यही बैठा जैसे इसके अंदर 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन वही यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है नंबर 8 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 8 इसके 4 वो दे रखे हैं A B C D। अब ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में सिलेक्ट करके वो ऐसी 2 नंबर का क्वेश्चन कर सकता है, ऐसी 3 नंबर का, ऐसी 4 करके फिर आगे जाके वो सबमिट पूरे क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करते के साथ इसके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे, उसके कितने रॉन्ग हैं कितने राइट हैं उसको खुद को मालूम चल जाएगा। जब तक अपनी क्वेश्चन नहीं अटेंड करते हैं तो यहाँ पे ये नोट अटेंडेंट लिखा आता है। कोई भी क्वेश्चन छूटने पे यहाँ नोट अटेंडेंट लिखा आता है। ऐसे ये ऐप चलता है। और दूसरा इसके इसी के अंदर ही अपने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाते हैं। और इस बुक के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर बुक के साथ ये बुक्स है, जैसे केमिस्ट्री की बुक है, जैसे अपने बचपन के अंदर अपने आंसर शीट अपन को बाजार से अलग से लेके आनी पड़ती थी हर बुक की, इस बुक के साथ इसकी आंसर शीट इसके साथ ही आती है। हर चैप्टर का आंसर शीट इसके अंदर दे रखा है। नंबर 1 का है तो उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर्स भी दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखा है हर चैप्टर का। जैसे 1 नंबर चैप्टर है, हर चैप्टर का आगे आगे एक ना एक सॉल्यूशन दे रखा है। ये 2 नंबर चैप्टर रहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे रखे हैं। जैसे अपन अलग से बुक्स खरीदते थे, फिर उसके बाद अपन बाजार से अलग से आंसर शीट्स लेके आते थे, तो वो आंसर शीट लाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ये आंसर शीट ऑलरेडी इसके साथ है। ये जैसे केमिस्ट्री की है, ऐसी बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, फिजिक्स के साथ ये है, ऐसी मैथ्स की है, मैथ्स के साथ मैथ्स की ये बुक्स है, इसके साथ ये आंसर शीट्स है। दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि इसके अंदर एक इसका एक सिस्टम और होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम। जैसे अपन मोबाइल के अंदर ऐप के अंदर जाते हैं तो मोबाइल के अंदर अपन ऑप्शंस आते हैं अपने पास, अपन कॉल कस्टमर केयर पे करते हैं तो उसमें कॉल के लिए आता है कि आप 9 नंबर दबाएंगे तो कस्टमर केयर से बात हो सकती है, 1 नंबर दबाएंगे तो आपको बैलेंस मालूम चल सकता है। ऐसे इंटीग्रेटेड वॉइस सिस्टम इसके अंदर अपना एक सॉफ्टवेयर अलग से भी है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि कभी भी आप स्कूल से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे क्लास के बारे में मालूम करना है कि मेरा बच्चा किस क्लास के अंदर कितना सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में पास आउट हुआ है, मुझे फीस के बारे में मालूम करना है, स्कूल के समर हॉलीडे के बारे में या हॉलीडे के बारे में मुझे मालूम करना है, तो उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अपन जैसे स्कूल से अपना कोई टाइप हो जाता है तो अपन उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम अपना आ जाता है उसके अंदर और वो आगे बताने लग जाता है। तीसरी चीज एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सर ने अभी एचडीएफसी के बारे में एक चीज बताया था कि एचडीएफसी अपना लोन कराती है, तो एचडीएफसी जो लोन करा रही है वो 0% इंटरेस्ट पे करवा रही है। और दूसरा आपको सिर्फ 0% इंटरेस्ट पे करना है और दूसरा आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना है, आपका लोन अप्रूवल हो जाता है। ये चीजें जब होगा जब अपना स्कूल से टाई अप हो जाता है, मतलब किसी स्कूल से अपना टाई अप हो जाता है, एग्रीमेंट अपना सारा हो जाता है, तो अपन सीट्यूट से अपन उसके अंदर अपन को लोन अप्रूवल हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें मेरे को बतानी थी। अब मैं राव सर को कहूंगा कि वो आगे की बातें बताएं। ओवर टू राव सर। थैंक यू गगन शर्मा जी।